फ्रेंड्स, मैं अमय सर। कॉची इंटीग्रल थ्योरम के बाद हम लोग थोड़ा न्यू टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं, वो है रेसिड्यू। और रेसिड्यू के नीचे देखो क्या लिखा है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम वंस अगेन। ओके, तो ये रेसिड्यू का जो कनेक्शन है वो कॉची से भी है। ओके, तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम के ऊपर आपको सम पूछते हैं, लेकिन रेसिड्यू पता होना जरूरी है। इसके लिए रेसिड्यू के ऊपर हम लोग आज थोड़ा पहले बेसिक वाले सम करेंगे और बाद में ये कॉची रेसिड्यू थ्योरम के अंदर जाने वाले हैं। ओके, तो यहां पे देखो पहले रेसिड्यू क्या है। रेसिड्यू के लिए हम लोग पहले पोल, सिंपल पोल क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो हेल्प डेस्क मैंने बनाया हुआ है। मेरा हमेशा जो स्टाइल है पढ़ाने का, उसके अंदर मैं साइड में एक हेल्प डेस्क बनाता हूँ और उसका यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मतलब प्रीवियस चैप्टर के कोई भी फॉर्मूले आपको यूज होने हैं वो हेल्प डेस्क के अंदर मैं लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो ये Z सिंपल पोल। अभी सिंपल पोल क्या होता है ये पहले समझ में आना जरूरी है, उसके बाद M पोल ऑफ ऑर्डर M क्या होता है। ओके, तो सिंपल पोल मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल देखो ये Z -1 है और ये Z -3 है और इसका जो रेस्ट है वो 4 है। ओके, अभी इसका जो रेस्ट है वो 4 है और इसका जो रेस्ट है वो दिख रहा है कि आपको रेस्ट, यहां पे कोई रेस्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब क्या है? 1 है। मतलब इसका रेस्ट 1 है, उसको ही कहते हैं, इसके अंदर जाने दो, Z -1 होने दो या Z +1 होने दो, लेकिन रेस्ट इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। इसको बोलते हैं सिंपल पोल। क्या बोलते हैं? सिंपल पोल। अगर सिंपल पोल रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, उसके अंदर रेसिड्यू निकालना है। तो Z- जो भी है, Z0 मतलब ये कंपेयर रहेगा Z +1, इसके साथ अगर Z -0 इसके साथ कंपेयर करेंगे 0, तो ये Z इसके साथ कंपेयर करने के बाद Z0 का वैल्यू हमें मिल जाएगा। मतलब अभी इसके साथ अगर कंपेयर करना है तो ये सम के अंदर -1 रहेगा और ये ऐसे करेंगे हम लोग, तो ये 0 के साथ, तो हमें मिलेगा क्या? -1 मिलेगा। ओके, -1 Z0 मिलेगा। ओके, तो हम लोग इसका फॉर्मूला ऐसा यूज कर पाएंगे। ओके, अभी उसके अंदर लिमिट भी देना रहेगा, आपको लिमिट देना रहेगा। तो लिमिट कैसे देंगे? देखो Z, अभी ये Z -1 है, उसको 0 दे दिया तो Z इस तरफ चला गया तो क्या होने वाला है? 1। तो इसका लिमिट क्या आएगा? 1। अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको क्या करना है? यहाँ इस तरफ लेके जाना है, तो इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या रहेगा? -1 रहेगा। तो इसका इधर माइनस रहेगा तो ये -1 रहेगा, तो यहाँ पे लिमिट क्या आएगा? -1 आएगा। ओके, ये बात आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। अभी ये कौन सा हो गया पोल? कौन सा हो गया इसका पोल हो गया सिंपल पोल। ओके, अभी हम लोग दूसरा एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। दूसरा जो एग्जाम्पल है यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, Z -3 है, उसका रेस्ट देखो, उसका जो रेस्ट है वो 4 है। मतलब M हमें मिल गया है 4। M क्या मिलता है? 4। तो M हमें मिलता है 4, उसको बोलेंगे द रेसिड्यू ऑफ अ पोल ऑफ ऑर्डर M। पोल ऑफ ऑर्डर M ये सेकेंड टाइप में आएगा और इसके लिए थोड़ा फॉर्मूला अलग होगा। फॉर्मूला अलग मतलब क्या है? उसको आपको क्या करना है? M -1 करना है, फैक्टोरियल लिखना है, बराबर है। उसके बाद लिमिट रहेगा, लिमिट Z टेंड्स टू जो भी है Z0 आएगा वो। ओके, उसके बाद यहाँ पे d/dz। ओके, ये डेरिवेटिव है, ये हो गया आपका डेरिवेटिव। लेकिन जो डेरिवेटिव है वो कैसा रहेगा? M -1 और M -1 इतना करना पड़ेगा डेरिवेटिव। इसका मतलब रहेगा अगर सपोज यहाँ पे M का वैल्यू आपका 4 है तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 -1 मतलब 3 फैक्टोरियल हो गया। अभी यहाँ पे 4 है तो 4 -1 मतलब 3, मतलब 3 मतलब 3 डबल डैश आ जाएगा और यहाँ पे 3 Z
डैश ऐसा आएगा, मतलब 3 बार आपको उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ओके, और उसके अंदर ये z माइनस z0 और f ऑफ z लिख देना है। ओके, यहां पे भी उसका ऑर्डर आएगा m। ओके, ये ध्यान में रखना है, यहां पे जो m वाला जो है उसके अंदर आपको डेरिवेटिव वाला फॉर्म यूज करना है, ये थोड़ा याद में रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, सिंपल इसमें सिंपल पोल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल पोल के हम लोग को लिमिट यूज करना है और डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन जब भी m ऑर्डर आएगा तो उसके लिए फैक्टोरियल वाला बंदा आगे रहेगा, उसके बाद लिमिट रहेगा बीच में, बाद में डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मतलब डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ओके, ये याद में रखना है। ओके, कॉची रेसिड्यू हम लोग ये सम करने के बाद कॉची रेसिड्यू के ऊपर ही प्रॉब्लम लेने वाले हैं। ज्यादा करके कॉची रेसिड्यू के प्रॉब्लम एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन आपको रेसिड्यू क्या है वो तो पता होना जरूरी है, इसके लिए हम लोग रेसिड्यू के ऊपर फोकस्ड कर रहे हैं। तो अभी हमें पोल क्या होता है वो मैंने आपको यहां पे बता दिया है। पोल क्या होता है ये हम लोग ने यहां पे क्लियर किया। अभी ये होने के बाद हम लोग सम की ओर बढ़ेंगे। सम को थोड़ा देखो, यहां पे f ऑफ z है, तो यहां पे देखो ये जो बंदा है z स्क्वायर माइनस 1 है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं z स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चला गया ये, तो ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी, इसका फॉर्म होता है। तो इसका फॉर्म हो जाएगा z माइनस 1 एंड z प्लस 1। ओके, तो अभी मैं अगर इसको ऐसा लिखता हूं z माइनस 1 द होल स्क्वायर, और ये हो गया z माइनस 1 एंड z प्लस 1। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, ये दोनों ब्रैकेट देखो सेम हो रहे, तो इसके लिए इसका क्यूब, ये स्क्वायर है और ये 1 रेस्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, z माइनस 1 द क्यूब, और ये हो गया z प्लस 1। गेटिंग? ये होने के बाद अभी इसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया इसका। अभी यहां पे देखो जो z माइ प्लस 1 है, z प्लस 1 है, उसका पोल क्या हो गया, पोल सिंपल पोल हो गया। कौन सा पोल हो गया, सिंपल पोल हो गया ये। और z माइनस 1 जो है, z प्लस 1 का सिंपल पोल हो गया, और z माइनस 1 जो है उसका पोल क्या होने वाला है, पोल m ऑर्डर वाला हो गया। कौन सा हो गया, m ऑर्डर वाला, मतलब सेकेंड टाइप वाला। गेटिंग? तो यहां पे हमें सिंपल पोल, पोल सिंपल हो गया, सिंपल पोल लिखेंगे, और ये पोल m ऑर्डर वाला हो गया। ओके, अभी इसका मतलब क्या होता है, देखो हम लोग फॉर्मूला यूज करते वक्त सम ऑफ रेसिड्यू निकालना है, मतलब जो भी इसका और इसका जो रेसिड्यू आएगा उसका हमें करना क्या है, हाँ ये फंक्शन क्या है, z ऊपर है ना, इसके ऊपर z लिख दिया। ओके, तो हमें करना क्या है, तो हमें करना एक ही है कि ये नॉन सिंगुलर जो पॉइंट है, ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर नहीं, सिंगुलर जो पॉइंट है इनके लिए सेपरेट, मतलब इसके लिए एक बार रेसिड्यू निकालना है, इसके लिए एक बार रेसिड्यू निकालना है, और सम ऑफ रेसिड्यू मतलब दो उनके रेसिड्यू जो निकले हुए हैं उनका क्या करना है, सम ऑफ रेसिड्यू देखो यहां पे लिखा है, उसका एडिशन करना है। सिंपल सी चीज है, ये बेसिक वाला प्रॉब्लम है अपना रेसिड्यू का। अभी पहले ये थोड़ा रफ कर देता हूं। अभी पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, ये इसके लिए, ये स्टेप के लिए यहां पे ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ये फॉर्मूला में यहां पे ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख के रखा। ओके, अभी पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये सिंपल पोल वाले के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे देखो z इज इक्वल टू क्या हो गया, z प्लस 1 है ना ये, तो z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू माइनस 1 मिला हमें।
अभी z माइनस वन, इसके लिए z माइनस वन इज इक्व टू 0, तो z इज इक्व टू 1 मिला हमें। ओके, तो ये z का जो वैल्यू है, मतलब z0 का जो वैल्यू है, यहां पे हम लोग को लिमिट देना है, वो इससे पता चलेगा। ओके, तो 1 बाय 1 हम लोग स्टेप करेंगे। यहां पे देखो, यहां पे रेसिड्यू ऑफ लिखना है आपको, रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्व टू, अभी z इज इक्व टू हम लोग क्या ले रहे हैं, -1। ओके, -1 ले रहे, तो -1 ये वाला रहेगा, -1 सिंपल पोल वाला है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, लिमिट z टेंड्स टू, क्या आने वाला है, उसके लिए लिमिट आएगा -1। गेटिंग, क्यों -1 आया, कैसा आया, यहां पे निकाल के आपको दिखा दिया है। अभी z माइनस, इसके लिए पोल क्या था, z -1, तो यहां पे अगर माइनस है और ये माइनस सब्स्टिट्यूट करता हूं, मतलब ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। कैसा आया वो पता चला, ये -1 अगर इसके अंदर बैठ जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस होएगा, मतलब यही ब्रैकेट मिलेगा। ओके, अभी f ऑफ z क्या है हमारा, z अपॉन z -1 द होल स्क्वायर, सॉरी z -1 द होल क्यूब आएगा, ये लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसका ये करके हम लोग ने ये निकाला है, तो ये लिखना है हमें, z +1 लिखना है, तो ये और ये चला गया। लिमिट आपने पढ़ा होगा 11th-12th में या डिप्लोमा में थोड़ा बहुत, तो लिमिट में कभी भी जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर से कोई भी वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर के साथ कैंसल होती है, तो ही जाके हम लोग उसके अंदर लिमिट अप्लाई करते हैं, नहीं तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, इसके अंदर अगर वो -1 बैठ जाएगा तो ये वैल्यू -1 और ये +1, तो डिनोमिनेटर के अंदर 0 है, तो पूरे फंक्शन को वो 0 कर देगा, सॉरी इन्फिनिट कर देगा, तो बचेगा कुछ नहीं। ओके, तो वो पॉइंट ये इस तरह से खत्म होता है। अभी ये खत्म होने के बाद हमें मिलेगा क्या, लिमिट z टेंड्स टू -1 z अपॉन z -1 द होल क्यूब। अगर मैं इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर देता हूं, अप्लाई लिमिट किया, तो लिमिट क्या है, लिमिट अप्लाई मतलब -1 जो है वो z के जगह पे लिखना है, -1 यहां पे लिखा, -1 z के जगह पे लिखा -1 और इसका क्यूब, तो ये हो गया आपका -1 अपॉन ये हो गया माइनस माइनस, तो प्लस ये हो गया -2 द होल क्यूब। अभी देखो, तो ये हो गया -1 बराबर है, ये हो गया -1, ऊपर तो -1 है ही, और इसका क्यूब है, तो ये हो गया आपका -8, तो आपको मिलने वाला क्या है, 1/8। ये माइनस माइनस चला जाएगा, क्यूब के लिए क्यूब है, इसके वजह से ये माइनस साइन आया है, तो माइनस माइनस चला गया, 1/8 आपका आंसर आया है। अभी ये अभी ये मैंने किसके लिए किया था, सिंपल पोल के लिए किया था। किसके लिए किया था, सिंपल पोल के लिए। सिंपल पोल के अंदर जो रेस्ट रहता है वो 1 रहता है, इसके लिए हम उसको सिंपल पोल बोलते हैं। इसके लिए इसका फॉर्मूला जो है बहुत सिंपल है, सिंपल पोल है, इसके लिए सिंपल है। लेकिन एम ऑर्डर रहेगा जब भी, अभी यहां पे देखो आपका जो ऑर्डर है, अभी z-1 है, z-1 यहां पे इसका ऑर्डर क्या हो रहा है, इसका ऑर्डर ये m क्या मिलने वाला है, m इज इक्व टू 3, मतलब थर्ड ऑर्डर मिलने वाला है इसको। तो यहां पे रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्व टू 1 के लिए करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू 1 मिल रहा है, तो यहां पे हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो 1/m, m के जगह पे क्या है 3 है,
तो 3 माइनस 1। हम लोग डिटेल में जाने वाले हैं, थोड़ा वीडियो लेंदी होगा, लेकिन आप पूरा वीडियो देखो तो आपको एक ही प्रॉब्लम के अंदर पूरा कंसेप्ट क्लियर होना मांगता है, तो आप और 2-4 प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो z टेंस टू 1 रहेगा। अभी इसके अंदर क्या है, फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले को देख के ही लिखना है, d अपॉन डी जेड। m कितना है हमारा, जो 3 माइनस 1, और ये हो गया आपका 3 माइनस 1। ओके, इसके अंदर आपको लिखना है z माइनस 1 हो जाएगा ये, और f ऑफ z है, f ऑफ z हमारा क्या है, z अपॉन, हाँ इसका m भी लिखना है, m क्या आने वाला है 3, तो ये हो गया आपका z माइनस 1 होल क्यूब, z प्लस 1, ये क्यूब दिखता नहीं है, थोड़ा अच्छे से निकालता हूं, ये क्यूब। अभी ये खत्म स्टोरी। अभी देखो ये क्यूब ऊपर है, ये नीचे है, तो ऑब्वियसली ये कैंसल ही होगा। अभी कैंसल होने के बाद यहां पे देखो 1 अपॉन ये हो गया आपका 2 फैक्टोरियल, लिमिट आपका बैठ गया 0 टेंस टू 1, यहां पे d ये स्क्वायर हो गया, क्या होता है 3 माइनस 1 2 होता है, मतलब इसको मैं डबल डैश दे सकता हूं, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर 4 माइनस 1 होता तो 3 आता, तो 3 बार डिफरेंशिएशन आता। ओके, इसके बाद ये डबल डैश कैसे लिखा वो आपको समझ में आया रहेगा। अभी z अपॉन z प्लस 1। ओके, तो ये करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो रेसिड्यू के अंदर कॉची रेसिड्यू थ्योरम होने दो या रेसिड्यू होने दो, इसके अंदर हमेशा हम लोग को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव के अंदर हमें ये सिचुएशन बहुत बार आने वाली है, मतलब u अपॉन v क्रिएट होने वाला है, तो डेरिवेटिव का u अपॉन v रूल आपको पता होना जरूरी है। तो यहां पे मैं थोड़ा वो आपको रिवाइज करके देता हूं। तो u अपॉन v रूल होता क्या है, तो u अपॉन v रूल के अंदर डिफरेंशिएशन अगर x से कर रहा हूं मैं, तो u अपॉन v रूल तो आपने पढ़ा है, लेकिन क्या है थोड़ा भूल जाते हैं, तो रिवाइज करके देना मेरा काम है। तो हमेशा v पहले वैसा ही रखना है, उसके बाद u को डिफरेंशिएट du अपॉन dx, माइनस साइन बीच में आएगा, उसके बाद u वैसे ही रहेगा dv अपॉन dx अपॉन v का स्क्वायर। ओके, ये आपका u अपॉन v रूल बहुत बार आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो अपना ये जो पार्ट है ये u हो गया, ये नीचे वाला v हो गया। तो ये रूल अगर मैं अप्लाई कर देता हूं फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, यहां पे फैक्टोरियल, अगर फैक्टोरियल नहीं आता है तो कैल्सी का हेल्प लेना, लेकिन क्या है सिंपल है ना, तो इसको क्या करेंगे 2 है, 2 इंटू 1। ओके, सिंपल। यहां पे अभी लिमिट z टेंस टू 1, अभी लिमिट तो यूज नहीं करना है, पहले इसका डेरिवेटिव निकाल के लेना है, वो भी 2 बार निकाल के लेना है। तो एक बार डेरिवेटिव खत्म कर रहा हूं, तो d बाई डी जेड एक ही बार के लिए बचेगा, एक खत्म हो रहा है, इसके लिए खत्म हो गया, एक तो हम लोग लिखते नहीं है, वैसा ही रहेगा। अभी डबल डेरिवेटिव ये था, अभी u इंटू वी रूल, v अगर यूज करता हूं तो z प्लस 1 एज इट इज रखना पड़ेगा, z का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस z एज इट इज रखेंगे u के लिए। देखो z अभी जो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव आएगा ये फॉर्मूले के हिसाब से, तो यहां पे z का आएगा 1 प्लस 0। ओके, और नीचे जो रहेगा वो z प्लस 1 रेज टू द पावर 2, क्योंकि उसका स्क्वायर है। ओके, अभी ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, ये हो गया आपका 1/2 लिमिट z टेंस टू 1, एक डेरिवेटिव पहले तो बचा ही है d बाई डी जेड, ये हो गया देखो z प्लस 1, और ये हो गया माइनस z अपॉन z प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये और ये चला गया। ओके, अभी यहां पे देखो ये चला गया। अभी
नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप यहां पे लिख देता हूं 1/2 लिमिट z टेंड्स टू 1 d/dz। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगा, यहां पे कोई नहीं बचेगा तो 1 रहेगा, तो ये रहेगा आपका 1/z प्लस 1 द होल स्क्वायर। अभी लॉ ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से ये अगर ऊपर चला जाएगा तो यहां पे क्या रहेगा 1/2 d/dz, सॉरी लिमिट z टेंड्स टू 1 d/dz। यहां पे ये उल्टा हो जाएगा, z प्लस 1, ये हो गया -2। अभी डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला आपको पता ही है, x रेज टू द पावर n d/dx, इसका फॉर्मूला आता है n x रेज टू द पावर n-1। वैसे ही अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 लिमिट z टेंड्स टू 1, और इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आने वाला है, देखो ये -2 आगे चला जाएगा और ये z प्लस 1 रेज टू द पावर -2 -1 रहेगा। ओके, तो यहां पे देखो, अभी यहां पे मैं लिखता हूं, ये हो जाएगा आपका 1/2 लिमिट z टेंड्स टू 1, ये हो गया आपका -2 1/, ये हो गया -3, और -3 है तो उसको नीचे लाओ, क्योंकि लॉ ऑफ इंडाइसेस -m, a रेज टू द पावर -m है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ये इंडाइसेस के हिसाब से। तो ये हो गया z प्लस 1 रेज टू द पावर, ये हो गया 3। ओके, अभी देखो इसके अंदर अभी मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूं, तो ये होता है -2। अभी लिमिट अप्लाई किया तो 1/, ये हो गया 1, इसके अंदर 1 प्लस 1 द होल क्यूब, और यहां पे 1/2 पहले से ही खड़ा है, 1/2, ये 2 और ये 2 चला गया। ओके, अभी देखो ये -1/2 का क्यूब, तो ये हो गया -1/8। ओके, मतलब ये रेसिड्यू का आंसर हमारा आया है 1/8 और इसका आया है -1/8। अभी सम ऑफ रेसिड्यू हमें पूछा है, सम ऑफ रेसिड्यू इज इक्वल टू, तो सम मतलब सिंपल एडिशन कर देना है इसका और इसका, तो ये हो गया आपका 1/8 और ये हो गया -1/8, तो इसका आंसर 0 आ गया है। ओके, तो यहां पे देखो अभी इसको लाइन ड्रॉ किया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सॉल्व करते वक्त यहां से यहां तक आपको सॉल्व करना है। ओके, अगर ये सिंपल रेसिड्यू का रेसिड्यू था, कॉची रेसिड्यू अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, इसके आगे वाले लेक्चर के अंदर आपको कॉची रेसिड्यू थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम मिलने वाले हैं। ओके, तो आपको रेसिड्यू के अंदर ये बेसिक लेक्चर के अंदर ये रेसिड्यू का बेसिक लेक्चर भी था और एक प्रॉब्लम भी था। इसके अंदर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना, और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि आगे वाले जो वीडियो है वो आपको आसानी से मिल सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।